हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो पिछली बार मिंग का मजाक बना रहा था। वो लड़का क्वेन से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मिलने वाले थे तो तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया था? अगर तुमने हमें पहले ही बता दिया होता तो मैं हम लोग के पुराने दोस्त को भी बुला लेता यहाँ पे। क्वेन उस लड़के से कहती कि फिलहाल मुझे यहाँ पे सिर्फ मिंग से मिलना था, इसलिए मैंने सिर्फ उसे ही बुलाया था। मिंग उस लड़के से कहता है कि फिलहाल मुझे यहाँ पे बहुत सारी बातें करनी है, तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम अभी यहाँ पे हमें परेशान कर रहे हो। ये बात सुन के वो लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी उतने में क्वेन का फोन आता है और वो उसे कहती है कि तुम 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ क्योंकि मेरा फोन आया है। और फिर क्वेन फोन पे बात करने लग जाती है और ये देखने के बाद वो लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में जो कार्ड था, मतलब कि वो मिंग का जो कार्ड था, वो जोरदार पटकते हुए वहां से चला जाता है। और वो एकदम गुस्से में चलते हुए कहता है कि इन लोग की इतनी हिम्मत कि वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करें, और ऊपर से ये मिंग साउथ सिटी के अंदर कैसे आ गया? मुझे ही लगा था कि वो यहाँ पे कभी आएगा भी। और ऊपर से लियू क्वेन हमारी सिटी की सबसे बड़ी स्टार है और किस किस बंदे को यहाँ पे डिजर्व है उस लड़की को हासिल करना। मुझे नहीं लगता कि मिंग उस लड़की को डिजर्व भी करता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में क्वेन दिखाई जाती है और क्वेन फोन पे बात करते हुए कहते हैं कि फिलहाल मैं यहाँ पे कैफे पे हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पे पिकअप करने आ सकते हो। और उसके बाद क्वेन मिंग से कहती है कि फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे यहाँ से अब जाना होगा। मिंग उससे कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, हम लोग बाद में कभी मिल लेंगे। क्वेन वहां से जाते हुए मिंग से कहते हैं कि जब तुम्हारी एग्जाम आएगी तब मैं वहाँ पे तुम्हें चेयर करने के लिए जरूर मिलूंगी। और उसके बाद क्वेन वहां से चली जाती है और जैसे हो जाती है उसके सामने एक लड़का होता है। क्वेन उस लड़के को कहती है कि ब्रदर, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है? वो लड़का उससे कहता है कि फिलहाल हमारे तुम्हारे जो पावर्स हैं उसकी जरूरत है, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा अर्जेंट काम था हमें, और आगे की जो डिटेल्स हैं वो तुम जब कार में बैठोगी तब मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो उन लोगों को देख रहा होता है, क्वेन और उस लड़के को, और वो उन दोनों को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड होगा, तो अब मुझे क्वेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस चीज में। और उसके बाद हमें अगले सीन में स्पेशल रिक्रूटमेंट एरिया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग बात करते हुए कहते हैं कि ये जो एग्जाम्स हैं वो तो 1 महीने पहले खत्म हो गए थे, तो भी ये जो एरिया के लोग हैं वो अभी भी एग्जाम को क्यों ले रहे हैं? ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है वो हर साल होता है और ये स्पेशली उस फिशरमैन के आने के बाद से शुरू हुआ था। और फिर वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे सिर्फ लोग पैसा खिला के स्कूल को पास कर लेते हैं, स्कूल की जो टेस्ट होती है उसे पास करते हैं। अगर इन लोगों के पास कोई रियल एबिलिटी है तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि एग्जाम को ही पास कर ले। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो वहाँ पे पहुंचा होता है और तो वहाँ पे एक लड़का आता है। मिंग से कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पे आए थे एग्जाम के लिए? मिंग उससे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आया था। और फिर वो लड़का कहता है कि तो फिर हम लोग चलो अंदर साथ में ही चलते हैं। और फिर वो अंदर चलते हुए कहता है कि ब्रदर तुम क्या हम्बल इंसान हो क्या? मिंग उससे कहता है कि तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से नहीं सुना। वो लड़का अपनी बात को क्लियर करते हुए कहता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही महंगे कपड़े हैं। मिंग उसे मना करते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा महंगे कपड़े नहीं है, ये नॉर्मल से कपड़े हैं। और फिर वो लड़का मिंग से कहता है कि तुम इस स्कूल के अंदर आने के लिए तुमने कितना डोनेशन दिया था? मिंग के बात सुन के थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का मिंग को और ज्यादा क्लियर करते हुए कहता है कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो सभी के सभी स्पेशल रिक्रूटमेंट्स हैं और यहाँ पे हमें एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमारे कनेक्शंस के थ्रू आते हैं। और यहाँ पे मेरी फैमिली ने $7 मिलियन इन लोगों को दिया था मुझे एग्जाम पास कराने के लिए, और मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही एग्जाम देखने के लिए आया था कि यहाँ पे कौन सी एग्जाम्स ली जाती है। मिंग उसे देखते हुए कहता है कि इस मेथड से भी यहाँ पे पास किया जाता है। वो लड़का हंसते हुए मिंग से कहता है कि क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना था? तुम तो सच में एक प्रो हो क्योंकि तुम यहाँ पे बिना पैसे डोनेट किए यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आ गए हो। मिंग उस लड़के से कहता है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ सुना था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एग्जाम लेने के बाद स्कूल के अंदर एंट्री दिला देते हैं, पर अगर तुम पास होते हो तो ही तुम्हें आगे बढ़ाया जाता है, पर मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे डोनेशन से भी आगे बढ़ सकते हो। वो लड़का हंसते हुए मिंग से कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी एक फेलियर हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी ने पैसे खिला के स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, और अगर तुम मुझे देख लो तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ $7 मिलियन देने के बाद स्कूल के अंदर एंट्री ले सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद इस एग्जाम को फेल कर जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ ताकि तुम $7 बिलियन कमा लो और उसके बाद तुम भी यहाँ पे डोनेशन देके स्कूल के अंदर एंट्री ले सकते हो फिर। और उसके बाद हमें अगले सीन में 3 लोग दिखाए जाते हैं। उसमें से वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि मैं तुम सभी का स्पेशल रिक्रूटमेंट टीचर हूँ, मेरा नाम यन जिन है, और जो मेरे पीछे दो लोग खड़े हैं वो मेरे असिस्टेंट हैं, एक का नाम जी है और दूसरे का नाम शी है।
और अब मैं यहाँ पे तुम सभी के नाम बुलाने वाला हूँ। और उसके बाद वो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके नाम लेने लगता है। और जैसे ही वो टीचर थोड़े नाम ले लेता है, उसके बाद वो मिंग का जो दोस्त था, मतलब कि जो मिंग के साथ बात कर रहा था, वो उस लड़के का नाम भी लेता है। और उस लड़के का नाम पैंग लिंग हुआ ही था। और फिर वो जैसे ही नाम ले लेता है और उसके बाद वो अपनी स्पीच को कंटिन्यू करने वाला होता है, पर तभी वो जो पैंग होता है वो टीचर से कहता है कि आप एक बंदे को भूल चुके हो, जल्दी से उसका नाम भी ले लीजिए आप। वो टीचर अपना पेज पलटते हुए कहता है कि हाँ, इस लड़के का नाम दूसरे पेज पे है। और फिर वो जैसे मिंग का नाम देख लेता है और फिर वो मिंग का नाम भी प्रोनाउंस करता है। और अब जो कि उस टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स का नाम ले लिया है, तो उसके बाद वो एग्जाम को स्टार्ट कर देता है। और वो एग्जाम स्टार्ट करते हुए सबको एक डिटेल देते हुए कहता है कि इस पूरे एग्जाम के अंदर तुम लोगों की 4 एग्जाम फिजिकल टेस्ट होगी और सिर्फ एक एग्जाम कॉम्बैट एबिलिटीज के लिए होगी। वो टीचर एक मशीन को दिखाते हुए कहता है कि ये मशीन का नाम फ्रेंड स्टंप मैन है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब टेस्ट को स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर वो मिंग से कहता है कि सबसे पहले तुम ही स्टार्ट करोगे। और हाँ मिंग, जब तुम ये टेस्ट स्टार्ट करो उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। अगर तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है तो तुम्हारा जो पंच है उसकी स्ट्रेंथ 1500 kg की होनी चाहिए, तो ही तुम इस एग्जाम को पास कर पाओगे। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम इस स्कूल को बाय बाय कह के चले जाना। मिंग उस मशीन के पास आते हुए कहता है कि ये तो वही मशीन है जो मैंने हंटर ऑर्गेनाइजेशन में देखी थी, और मेरे पिछली बार का जो रिकॉर्ड था वो 1000 kg था। और फिर मिंग अपना पोजीशन लेते हुए एक जोरदार पंच उस मशीन के ऊपर मारता है। और मिंग के ये पंच के कारण वो जो मशीन होती है वो बहुत दूर जगह गिर जाती है। और मिंग का ये पंच देखने के बाद वहाँ पे जितने भी जो लोग थे वो कुछ ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि इसका पंच तो कितना ज्यादा खतरनाक है। और वहाँ पे जो टीचर्स थे वो भी कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे स्कोर्स भी दिखाए जाते हैं। मिंग का जो स्कोर होता है वो एक्चुअल में 2200 kg का होता है। वो टीचर ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ है वो तो कुछ ज्यादा ही है। और फिर वो मिंग से कहता है कि तुम एग्जाम को पास कर चुके हो। और वहाँ पे और भी बच्चों से कहता है कि यहाँ पे जो एग्जाम को लेने के लिए जो टूल था वो अब टूट चुका है, इसी कारण बाकी जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सब दूसरे एग्जाम में पास किए जाते हैं। और उसके बाद हमें मिंग दिखा जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या मैंने एग्जाम को पास कर लिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।